न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाया जाए। नंबर दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। तीसरा, किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग की गई है। लखीमपुर खीरी के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके पीड़ितों को न्याय दी जाए। भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकाला जाए। अच्छा, ये बहुत बड़ी डिमांड है, भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालना, क्योंकि भारत अगर डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल गया तो भारत को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे जो अन्य प्रोडक्ट हैं वो बाहर बिकने नहीं जा पाएंगे। मतलब भारत की मजबूरी केवल खाद्य पदार्थ बेचना ही नहीं है, और भी बहुत सारी स्थितियां हैं। तो भारत सरकार चाहे इस गारंटी को, देखिए एमएसपी को लेकर संभवतः सरकार कानून नहीं बना पाएगी, क्योंकि डब्ल्यूटीओ से बाहर होने के रिस्क हम नहीं ले सकते। हां, भारत सरकार संभवतः इनको अगेन कोई मतलब प्रॉमिस कर देगी कि हम ऐसा करेंगे। राज्य सरकारों से हो सकता है प्रॉमिस करवा के कोई नया कानून, कोई तरीका निकाल ले, लेकिन इसको देख करके डब्ल्यूटीओ से भारत रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अंदर हमें भी तो बहुत फायदे हैं। मुक्त व्यापार का हमें भी बहुत फायदा होता है कि दुनिया भर से हमें भी, मतलब जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं बहुत सारे देशों के साथ, भारत इस समय इतने सारे देशों के साथ एफटीए कर रहा है, फिर तुम कर ही नहीं पाएंगे अगर हम डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल गए। ठीक है ना। तो कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। किसानों को 58 साल की जब उम्र हो जाए तो उनको 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जानी चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने डिमांड की है। मतलब इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि आयात शुल्क को बढ़ा दिया जाए ताकि किसानों की और चीजों का, मतलब एक प्रकार से यह किसान आंदोलन केवल अब भारत सरकार पर खुद पर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अब सरकार को यह मजबूर करेगा। कोई ऐसा फैसला अगर लिया तो सरकार चारों तरफ से घिर जाएगी, है ना। तो एमएसपी A2 प्लस FL और C2 प्रकार से नापा जाता है। A2 जिसके अंदर जितने भी कैश खर्च हुए, एक्सपेंसेस हुए। FL के अंदर जो अनपेड जो फैमिली लेबर है उसको भी काउंट किया जाता है। C2 के अंदर लैंड की रेंट को भी काउंट किया जाता है। कुल मिलाकर के जो स्वामीनाथन आयोग बना था, जिसने 2006 में अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, उसकी रिकमेंडेशन में कुल 7 रिकमेंडेशंस थी, जिसमें लैंड रिफॉर्म, इरिगेशन, लैंड रिफॉर्म भी स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशन में था, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी बची हुई भूमि है, मतलब असमान रूप से जो भूमि का वितरण है उसको मतलब रेगुलेट किया जाए। ऐसा ना हो किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास बहुत कम जमीन है, तो लैंड रिफॉर्म किया जाए। इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। 2006 के अंदर जब स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उनमें 7 मेजर रिकमेंडेशंस में एमएसपी एक रिकमेंडेशन थी। उसके अलावा क्या था? लैंड रिफॉर्म था, इरिगेशन था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करे, लोन देने पर, क्रेडिट कार्ड को लेकर के, किसान क्रेडिट कार्ड तो होता ही है, महिला किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाए, महिलाओं को भी क्रेडिट कार्ड दिया जाए, किसानों को, महिलाओं को, इसलिए ताकि उससे किसान को और मजबूती फील हो। फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए, फार्मर सुसाइड को रोकने के लिए सरकार कदम उठाए, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, बायो रिसोर्सेज को बढ़ावा दे। इस प्रकार की रिकमेंडेशंस स्वामीनाथन आयोग ने तब दी थी। आज का किसान उन आयोग के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार पर अपनी तरफ से दबाव बढ़ा रहा है। ठीक है, क्योंकि स्वामीनाथन ने अपनी तरफ से कहा था कि किसान की जो लागत है उसका 50% अधिक मिलना चाहिए। भारत सरकार कहती है कि हम तो प्रॉमिस ही कर चुके थे 2022 तक किसान की आय डबल करने